तो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले हम आपके लिए बेहतरीन नोट्स ला चुके हैं, जिस नोट्स के माध्यम से हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आपको अब नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना क्वेश्चन लिखने में टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आपके लिए एएनएम का यहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये नोट्स कैसे लेना है मैं बता देता हूँ, फिर क्लास की तरफ बढ़ेंगे। एएनएम का वीवीआई क्वेश्चन का नोट्स आपको देंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये नोट्स लेने के लिए आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, कुछ भी लिखकर मैसेज करिएगा। और आपको इसी व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आपको पीडीएफ दे देंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। 2000 प्लस क्वेश्चन का पीडीएफ देंगे। एएनएम ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन उसमें आप लोग को रहने वाला है। इसमें ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन उसमें हम डाले हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूडिंग है। सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या फिर एएनएम आपने पास कर लिया, सबके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन हिंदी मीडियम है और आपको 200 रुपया यहाँ पर फी पेड करना होगा। व्हाट्सअप नंबर ये है, फिर से बता दे रहा हूँ। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर हाई लिख कर भेजिए, कुछ मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा। 200 रुपया फी पेड करना होगा गूगल पे, या फिर आप लोग फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट पेड करके, जैसे पेमेंट पेड होगा तुरंत आपको पीडीएफ हम दे देंगे, उसी नंबर पर सेंड कर देंगे तुरंत जस्ट। तो आप लोग फटाफट ले लीजिए। चलिए, हम आपको जो पीडीएफ यहाँ पर नोट्स देंगे, वही नोट्स का क्लास में हम आपको एक एक करके कराना शुरू करते हैं। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपको यही नोट्स मिलने वाला है, जिस नोट्स को हम पढ़ाएंगे एक एक क्वेश्चन करके। इसीलिए बिल्कुल रूप से सारे कैंडिडेट ले ले, नहीं तो ये आपको लिखने में टाइम वेस्ट होगा। और इसमें जो हम लोग आज क्लास करेंगे वो मेरा पहला क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। आप लोग को एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल रूप से देखते रहिएगा। ब्रेन में CSF की कुल मात्रा कितनी होती है? अब ब्रेन में हम लोग के जो ब्रेन है उसमें CSF की कुल मात्रा कितने होते हैं? ऑप्शन है 300 ml, 120 ml, 720 ml या फिर 200 ml। तो हमारे जो ब्रेन है, इस ब्रेन में अगर CSF की कुल मात्रा देखेंगे तो 120 ml होते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, CSF की कुल मात्रा 120 ml होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लंबर पंक्चर हेतु कौन सी जगह पर पंक्चर किया जाता है? अब लंबर पंक्चर जो होता है उसको कौन सी जगह पर हम लोग पंक्चर करते हैं? L1 और L2 के मध्य, L4 L5 के मध्य, L12 T1 L1 के मध्य, या फिर L3 L4 के मध्य। लंबर पंक्चर कौन सी जगह पर पंक्चर किया जाता है? तो लंगर पंक्चर जो होता है ये आपको L3 और L4 के मध्य किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। लंबर पंक्चर जो होता है वो L3 और L4 के मध्य किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर है, अनावर्ती क्रिया किसके द्वारा संपन्न की जाती है? अब अनावर्ती जो क्रिया होता है वो किसके द्वारा संपन्न करते हैं उसके बारे में बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर सेरिबलम के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, मेडुला ऑब्लेंगेंटा के द्वारा। बताइए, अनावर्ती क्रिया, मनुष्य जो अनावर्ती क्रिया करते हैं वो किसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं? तो अगर आप लोग मनुष्य की अनावर्ती क्रिया की बात करेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, अनावर्ती क्रिया किसके द्वारा करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के। ऑप्शन सी याद रखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कौन सी न्यूरोलॉजिकल सेल CNS में नहीं पाई जाती है? अब न्यूरोलॉजिकल यहाँ पर है जो CNS में नहीं पाई जाती है, बताना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा न्यूरोलॉजिकल में यहाँ पर सी छूट गया है, GLICAL होगा, सी आप लोग देख लीजिएगा। न्यूरोलॉजिकल सेल CNS में नहीं पाई जाती है, बताना है। तो किस सेल में नहीं पाया जाता है? तो एस्ट्रोसाइट, सेटेलाइट सेल, माइक्रोगिलासेट, उसके बाद एपेंडेमल सेल। बताइए कौन सी में यहाँ पर न्यूरोगिलाल सेल CNS में नहीं पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सेटेलाइट सेल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, मस्तिष्क के ग्रीमेटर का अधिकांश भाग किसका द्वारा होता है? देखिए, मस्तिष्क के ग्रीमेटर का अधिकांश भाग किसके द्वारा होता है ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन है सेल बॉडीज, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, उसके बाद है स्क्रेंटस। बताइए, मस्तिष्क के जो यहाँ पर ग्रीमेटर होता है वो अधिकांश भाग किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क के ग्रीमेटर जो होता है ये आपको अधिकांश भाग सेल बॉडीज के माध्यम से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, सेल बॉडीज के माध्यम से ग्रीमेटर का अधिकांश भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। CNS में न्यूरॉन के गुच्छे को क्या कहते हैं? अब CNS जो होता है उसमें न्यूरॉन के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है न्यूक्ली, उसके बाद एक्सॉन, गैंगिला, और उसके बाद है क्लस्टर।
तो CNS में जो न्यूट्रॉन की गुच्छे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो CNS में जो न्यूट्रॉन के गुच्छे होते हैं उसे हम लोग न्यूक्ली कहते हैं, ठीक है ना, न्यूक्ली याद रखेंगे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं थाइलम्स। थाइलम्स कहाँ स्थित होता है? थाइलम्स कहाँ स्थित होता है आप लोग को बताना है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे थाइलम्स, तो यहाँ से थाइलमस कहाँ स्थित होता है, अगर ये देखेंगे तो थाइलमस डायनीसिफलोन में स्थित होते हैं। डायनीसिफलोन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी याद रखेंगे। थाइलमस कहाँ स्थित होता है? तो डेनासिफलोन में स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मस्तिष्क से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अब देखिए मस्तिष्क से संबंधित कौन सा कथन गलत है यह बताना है। ऑप्शन है बाहरी तरफ व्हाइट मैटर होता है। दूसरा ऑप्शन अगर आप लोग देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यह टेलीफेलोन में पाया जाता है। यह ब्रेन मेस का प्रतिशत होता है। इनमें 4 लोबे होते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो मस्तिष्क से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो मस्तिष्क से संबंधित अगर गलत कथन देखिएगा तो यहाँ पर बाहरी तरफ व्हाइट मैटर होता है, ये कथन गलत है। देखिए मस्तिष्क में बाहरी तरफ व्हाइट मैटर नहीं होता है, समझे ना। बाकी जो अगर आप लोग यहाँ पर 3 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे टेलीफेलोन ये पाया जाता है, सही बात है। ब्रेन मास प्रतिशत में होता है, ये भी सही है। और इनमें 4 लोबी होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सिर्फ है जो गलत है कि व्हाइट मैटर नहीं होते हैं, ये कथन गलत है मस्तिष्क से संबंधित। तो ऑप्शन ए यहाँ से सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में कौन सा लोबे तथा फंक्शन का जोड़ा गलत है? अब देखिए लोबे तथा फंक्शन का जोड़ा कौन सा गलत है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर है ऑक्यूपिटल विजन, रेबिनेंटल स्पीच, फॉरेंटल स्पीच, बोथ बी एंड सी। बताइए कौन सा लोबी एंड फंक्शन का जोड़ा गलत है? गलत के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे तो बोथ बी एंड सी, यानी कि दोनों जो ये जोड़ा है ये गलत है लोबी एंड फंक्शन के लिए, और बाकी जो ए है ये सही है। तो यहाँ पर याद रखेंगे लोबी एंड फंक्शन के लिए ऑक्यूपेटल और विजन जो होता है ये जोड़ा बिल्कुल रूप से सही होता है, यही होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी और सी दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर गलत है इसीलिए ये दोनों नहीं होगा। लेकिन यही कहा था कि कौन सा जोड़ा सही है, तो ऑक्यूपिटल विजन ये सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही जोड़ा होगा। लेकिन गलत पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, सॉरी डी नंबर, क्योंकि ये दोनों सही है, यहाँ पर ये दोनों जोड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर इसका होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कौन सा, यहाँ पर देखेंगे कौन सा कैपिलरी नेटवर्क तीसरे और चौथे वेंट्रिकल की ऊपरी सतह पर बनता है? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कौन सा कैपिलरी नेटवर्क तीसरे और चौथे वेंट्रिकल की ऊपरी सतह पर बनता है। ऑप्शन है सर्कल ऑफ विलियम्स, हाइपरथेरेमिक प्लिक्जर, कोर्ड प्लिक्जर और सेवरल प्लिक्जर। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए कौन सा कैपिलरी नेटवर्क की तीसरे और चौथे वेंट्रिकल की ऊपरी सतह का अगर आप लोग बात करिएगा तो इसका राइट आंसर कोरियोड फ्लिक्स होता है। कोरियोड फ्लिक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे, कोरियोड फ्लिक्स है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कैपिलरी नेटवर्क के तीसरे और चौथे वेंट्रिकल की ऊपरी सतह पर जो बनता है उसे हम लोग कोर्ड फ्लिक्स कहते हैं, कोरियोड फ्लिक्स कहते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे सिस्टर, आज थोड़ा मेरा सब तबीयत डाउन है, आप लोग का आवाज़ से लगता होगा, इसलिए मैं क्लास के ही प्रबंध करता हूं। मैं तो टारगेट रखा था कि 50 तक आज क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए आज क्लास को छोड़ दीजिए यहीं पे। लेकिन आपको ये नोट्स ले लीजिए, लिखना नहीं पड़ेगा, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब आ गया है जो कि बिल्कुल एग्जाम के व्यू से सही है। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बोलने में थोड़ा सा दिक्कतें आ रही है। आपको कल से जो मैं क्लास कराऊंगा, सब दिन क्लास कराऊंगा, 7 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, प्रत्येक दिन हम 20 से ऊपर ही क्वेश्चन कराएंगे, 50 तक कोशिश करेंगे कराने का एक दिन में, क्योंकि 2000 क्वेश्चन है, पढ़ना है एक एक क्वेश्चन को, तो जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेना होगा। घबराइएगा नहीं, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज थोड़ा सा इसके लिए सॉरी, आज क्लास ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ठीक नहीं है। थैंक यू।